हेलो, गुड इवनिंग। आज का ट्रेडिंग सेशन आप सबका अच्छा गया होगा। मैंने कल मेरे वीडियो में लास्ट में बताया था कि कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी को भी याद रखना है, तो इसी हिसाब से कल मार्केट जो गिरने की बातें हो रही थी, आज हमारा मार्केट बहुत अच्छा बढ़ गया। देखिए, अब बातें आ रही है कल क्या होगा। कल बाजार क्रैश हो जाएगा। मेरा मानना है कल भी बाजार बढ़त दिखाएगा, अच्छी बढ़त दिखाएगा। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए, सब लोग कल बाजार क्रैश होने की बातें कर रहे हैं। अकेला पागल शायद मैं ही हूँगा कि जो आपको बता रहा है कि कल भी बाजार चलने वाला है। देखिए, आज हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई डेटा आ गया, बहुत बढ़ गया। हमारा एक्सपेक्टेशन जो था उससे काफ़ी बड़ा। जो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने पोल किया था कि कितना आ सकता है, तो उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था 5.1 का, लेकिन आया है 5.49, जो सितंबर में सिर्फ 3.65 था। तो इतना बड़ा है, तो फिर बाजार तो गिरने वाली है, बाजार ध्वंस हो जाएगी, कलेप्स हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो बड़ा सीपीआई डेटा आया है अगेंस्ट द टारगेट ऑफ आवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका रीजन क्या है? वेजिटेबल और फूड के भावों में तोतिंग वृद्धि। आपने देखा, सितंबर महीना देख लिया, बहुत ही टमाटर से लेकर हर वेजिटेबल महंगा मिल रहा था। आलू भी महंगे हो गए, प्याज भी महंगा हुआ। यही हाल अक्टूबर में अब तक चल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अक्टूबर का जो सीपीआई डेटा आएगा वो भी बढ़ चढ़कर आएगा। ये तो एक साइकिल है। देखिए, आप फूड और फ्यूल, ये दो चीज़ों को निकाल दें और कोर इन्फ्लेशन रेट निकाले, तो भी आज वो पिछले 8 महीनों का सबसे अधिक आया है इन्फ्लेशन का डेटा। लेकिन इसका इम्पैक्ट मार्केट पर ज़्यादा नहीं होगा। मार्केट कल भी बढ़ने वाली है। और दूसरी बात आ रही है, रिलायंस के शेयर गिर जाएंगे। क्यों? क्यों गिरेंगे? प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट आई है। देखिए, रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है कि उसके बारे में हर एक पहलू को डिस्कशन करने के लिए आधे घंटे का एक और वीडियो बनाना पड़ता है। लेकिन रिलायंस की जो आय है वो पिछली तिमाही के कंपैरिजन में करीबन 4.7% डाउन हो गई है। इनकी आय के कारण प्रॉफिट डाउन हुआ है 4.7%। 17,000 से प्लस में था प्रॉफिट, अब आया है 16,563। लेकिन डिजिटल जियो में देखिए अच्छा परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट भी अच्छा किया है। लेकिन रिटेल और उसका जो कोर बिजनेस है ऑयल एंड केमिकल का, उसमें रिजल्ट अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है मतलब इतनी बड़ी कंपनी जो है उसमें अगर 4.7% प्रॉफिट कम भी हो जाए तो मेरे हिसाब से ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल आप एनुअल के हिसाब से कंपेयर करेंगे रिजल्ट को, तो शायद हर पहलू में ये बेहतर ही है, इतने खराब नहीं है। बाकी हमारा एक्सपेक्टेशन अगर बहुत ज़्यादा है और फिर वो रिज़ल्ट ऐसे नहीं आते हैं तो हम थोड़ा मानते हैं कि ये रिज़ल्ट खराब आए। और इसके अगेंस्ट में आप आईटी का HCL का शेयर देख लीजिए। HCL ने आज बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पेश किया है।
उसका जो प्रॉफिट है वो 10.5% बढ़ गया है। 3,832 करोड़ से बढ़कर अब इसका प्रॉफिट हुआ है 4,235 करोड़। तो ऐसे कई रिजल्ट और भी आने वाले हैं 1-2 दिन में। विप्रो में बोनस की डेट डिक्लेयर होने वाली है। तो ये 2 फैक्टर से मार्केट को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की बात है वो भी अभी इसमें कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं आया है। इजराइल की मार्केट आज भी बड़ी है, तो इस मोर्चे से कोई तकलीफ आए इन नियर फ्यूचर ऐसा नहीं लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, डाउ जोन्स और नास्डेक दोनों करीबन 200 पॉइंट्स अप चल रहे हैं और हमारा निफ्टी भी 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब दिखा रहा है। इसका मतलब कल हमारा मार्केट बढ़ेगा, गैप अप खुलेगा, लिख लीजिए आप। और अगर हल्का सा गैप डाउन भी हो तो बाद में वो सुधर के बंद होगा। अब रिलायंस में क्या करना है, ये क्वेश्चन सबका आता है। तो मैं आपको बताऊं कि रिलायंस में कल आप सिर्फ उसकी मूवमेंट को देखें और कोई वेंचर न करें इसको बाय करने की। कल के दिन उसमें गिरावट आ सकती है, लेकिन वो सडन सरप्राइज देगा। आप ये बात समझ लीजिए कि अभी वो इसके 50 DMA डेली मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। तो जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करेगा 50 डेज डेमा को, तब तक इसमें आप सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखें। तो कल क्या करेंगे हम, अब ये बात आती है कल क्या करेंगे। तो देखिए, कल आप HCL का आप कॉल उठा लें एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस का, विप्रो का कॉल उठा लें एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस का, या तो मैं कहूँ 550 का कॉल उठा लें, और HDFC का कॉल 1690 का आप ले लें। ये 3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ जैकपॉट के तौर पर। विप्रो का 550 का कॉल लेना है आपको, HCL का कॉल भी लेना है, और HDFC का कॉल 1690 या 1680 का कॉल आपको लेना है। लेकिन लेके बैठ नहीं जाना है, ये आप याद रखिए। ऑप्शन ट्रेडिंग वाले दोस्तों, ये आप बिल्कुल याद रखें कि लेके बैठ नहीं जाना है। प्रॉफिट मिले निकल जाइए, फिर एंटर हो। यही स्ट्रेटेजी कल आपको बनाए रखनी पड़ेगी। और अब हम आते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी पे। देखिए, बैंक निफ्टी में आज बहुत बड़ी तेजी हुई, 644 पॉइंट अप होके वो 51,816 पे बंद हुआ। क्या करेंगे, देखिए CPI डेटा नेगेटिव है, रिलायंस का रिजल्ट वीक आया है, तो थोड़ा सा रिस्क तो है मार्केट पे। लेकिन डाउ जोन्स अप है, फिलहाल 200 पॉइंट अप चल रहा है। तो जब डाउ जोन्स अप होता है तो बैंक निफ्टी जनरली अप ही खुलता है। तो कल इसमें आप अगर वो गैप डाउन खुलता है, समझ लीजिए, तो फिर आपको उस हिसाब से कितना गैप डाउन आया उस हिसाब से प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस लेके आपको कॉल बाय करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर फिलहाल आप इस समय अगर आप कॉल बाय करेंगे तो कौन सा करेंगे,
51,700 का कॉल आपको बाय करना है और 51,900 का पुट भी आपको बाय करना है। तो हेजिंग में बने रहना है, क्योंकि देर आर टू रीजंस विच में ब्रिंग अवर मार्केट टू सम डाउन लेवल, सीपीआई डेटा और रिलायंस के रिजल्ट। तो हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें रिस्क नहीं लेना है। क्यों हमारी कैपिटल कम करे, कम प्रॉफिट होगा चलेगा, लॉस भी हम बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ी सी, लेकिन पूरे की पूरी कैपिटल चली जाए ये तो हमें नहीं करना है। तो कल आप 51,700 का कॉल लेंगे, लिख लीजिए 51,700 का कॉल लेंगे और साथ साथ में 51,900 का पुट भी लेंगे बैंक निफ्टी में। लेकिन ये स्ट्राइक प्राइस एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूं, कल आप मार्केट को देखना। अगर मान लो कि गैप डाउन हो गया 200 पॉइंट, 51,600 आ गया, तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेंगे आप? तो आपको अगर 600 आया तो फिर 51,500 का कॉल आपको लेना पड़ेगा और 51,700 का पुट आपको खरीदना होगा। तो ये आपके नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना अब तो आ ही गई है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और अब निफ्टी में क्या करेंगे? तो देखिए निफ्टी जो बंद हुआ 25,127 पे। अब रिलायंस कल इनडिसिसिव स्टेज में है, मैंने भी आपको कहा है कि इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको देखना है, करवट बदलेगा तब की बात तब करेंगे। तो कल निफ्टी में शायद गिरावट आ सकती है, तो आप 25,000 का कॉल लेंगे और एट द सेम टाइम 25,200 का पुट भी लेंगे, हेजिंग बनाएंगे और हेजिंग के साथ चलेंगे। लेकिन इसमें बीच बीच में आपको प्रॉफिट बुक करते रहना है, ये आप मत भूलिए। ऐसा मत मानिए कि ये मैंने हेजिंग कर दिया अभी आराम से देखेंगे लास्ट में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। उसमें इस तरह से मार्केट के जो ऑपरेटर्स वो चलाते हैं कि वो दोनों के प्रीमियम खाने लग जाते हैं। आपको दोनों के बीच का टोटल लॉस का जो फिगर है वो आपको देखते रहना है। जैसे मान लीजिए कि कॉल में आपको 200 रुपीज़ मिल रहे हैं और पुट में आपके 300 रुपीज़ जा रहे हैं, मतलब यू आर एट द लॉस ऑफ ₹100। तो वो देखिए वो 100 से ज़्यादा बढ़ती नहीं है ना, 200, 500, 800 ऐसा तो नहीं हो रहा है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। और अगर कॉल चलेंगे तो कॉल बढ़ेंगे तो कॉल में इमीडिएटली प्रॉफिट लेके फिर से पोजीशन खड़ी कर देनी है। आप समझे, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से कल अगर आप ट्रेड लेंगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। कल हमारा मार्केट बढ़ने वाला है ऐसा मैं मान रहा हूँ। लेकिन आप देखिए मार्केट ऐसी चीज़ है कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। मैं भी ऐसा दावा नहीं करता हूँ प्रेडिक्शन का, मैं सिर्फ मेरा जो आइडिया है वो आपको दिखा रहा हूँ, मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई रिलायंस के रिजल्ट कम आए हैं तो HCL के अच्छे आए हैं, और CPI डेटा के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ने की जो बात है उसका रीज़न, उसका कल्प्रिट हम जानते हैं फूड और वेजिटेबल को, जो सीजनल चीज़ है, बढ़ेंगे दाम, फिर कम। अभी बारिश हो गई, मॉनसून चला जाएगा, अभी विंटर में चला आएगा, नया पाक बहुत होगा। वेजिटेबल्स, विंटर को वैसे भी वेजिटेबल की सीजन मानी गई है, तो वेजिटेबल आएंगे आपके पास बहुत सारे, प्राइस डाउन होंगे तो फिर से वो सेटल हो जाएगा। तो इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा CPI डेटा का, सिर्फ एक हाउ बनाएंगे ऑपरेटर लोग। तो थोड़ी देर के लिए मार्केट में ऐसा हो सकता है कि वो गैप डाउन खुले,
बाद में वो रिकवर कर दे। हम तो यही चाहेंगे। और ये भी बात मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई शेयर को बाय करने की या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको होने वाली हानि के जिम्मेदार मेरी चैनल नहीं रहेगी। ये कृपया आप नोट कर लीजिए। और आप ऐसा मत बताइए कि चाचा जी आप तो बोल रहे थे कि मार्केट बढ़ेगी लेकिन मार्केट डाउन हो गई। देखिए पहले आपने ऐसे बताया, अब आप ये कह रहे हो। मैं आपको बताऊं कि शेयर बाजार का जो फाउंडेशन है वो फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। हम हमारी सोच पे ही अड़े रहेंगे तो मर जाएंगे इस मार्केट में। अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशंस हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। मैं भी फ्लेक्सिबल होता रहता हूँ, होता रहूँगा, जरूरी है। अगर मैं मेरी बात को ही सच मान के चलता रहूँ तो कब का मैं मर जाता। फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। तो ये मैं एक मेरे विचार आपको मैंने बताए। आप अपने हिसाब से सोचिए कि मार्केट में क्या हो सकता है। मैंने जो लॉजिक रखा आपके सामने कि सीपीआई का डेटा ठीक है, समझे, वेजिटेबल और फूड के दामों में बढ़ोतरी के कारण ज़्यादा बढ़ के आ गया। और रिलायंस के रिजल्ट इतने खराब नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी है, 4.7% इसका मान लीजिए कि प्रॉफिट डाउन हुआ है। ऑयल एंड केमिकल सेक्टर और रिटेल, इसके रिलायंस रिटेल में। लेकिन इसके साथ साथ जियो ने तो कमाल कर दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से काफ़ी प्रॉफिट कमाया उन्होंने, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। और अगर इसका रिजल्ट खराब आया है तो HCL का अच्छा आया है और आने वाली कंपनियों के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। HDFC का भी रिजल्ट आने वाला है, वो भी अच्छा आएगा। इन्फोटेक का रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है, अच्छा आएगा। तो ये तो होता रहता है मार्केट में, दो कंपनी के रिजल्ट खराब आते हैं, दो के अच्छे आते हैं। हाँ, बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम आ जाए रिजल्ट में तो अलग सी बात है। लेकिन कल से ये IPO जो आ रहा है हुंडई का, वो 27,000 करोड़ से ज़्यादा का IPO है, तो उसके कारण भी गिरावट आ सकती है। क्योंकि अगर लोग उसमें पैसे डालेंगे तो फिर वो मार्केट से निकाल के वो डालेंगे। चाइना का कोई स्टिमुलस अभी तक नहीं आया है। तो कल बाय एंड लार्ज मार्केट अच्छी रहेगी। और हमें तो लिमिटेड ट्रेड करने हैं, मैंने आपको बताया। ऑप्शन के ट्रेड भी बताए, बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेड भी बताए। बैंक निफ्टी और निफ्टी में हेजिंग करके खड़ा रहने की बात भी मैंने आपको बता दी है। काइंडली जो लोग मेरी चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उन लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कृपया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग दें, ताकि मैं और उत्साह से मेरे वीडियो बना पाऊँ। वीडियो एडिटिंग वगैरह चीज़ें मुझे अभी सीखनी है, मैं सीख रहा हूँ, बेटर क्वालिटी करने का कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे सहयोग दें। ओके, गुड नाइट टू ऑल।